परम चैतन्य कहते हैं। ये शक्ति चैतन्य में है। ये सोचती है, समझती है, सृजन करती है, सारे कार्यों को करती है। हमारे हृदय की धड़कन भी यही चलाती है। पर सबसे अधिक ये शक्ति की जो विशेषता है वो ये कि ये प्रेम भरी है। इसमें सिर्फ प्रेम, ये सारा कार्य प्रेम से करती है। अब मैं कहूंगी कि सत्य और प्रेम में कोई अंतर नहीं। अगर समझ लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा पूरा जान लेते हैं, पूरा सत्य आप जान लेते हैं। इसी प्रकार प्रेम और सत्य दोनों एक ही चीज है। और जब आप सत्य को प्राप्त करते हैं तभी आप मन में शांति को भी प्राप्त करते हैं। शांति भी इस सत्य के दर्शन से थी। तो ये सत्य जाज्वल्य नहीं है, इसमें भड़क नहीं है, इसमें कोई ऐसी तड़पाने की चीज नहीं है, बट ये शांत रस, शांतमय, आनंददायी। और ये सब प्राप्त करने की आपकी क्षमता है, आपकी लियाकत है कि आप इसे प्राप्त करें। कारण पूर्व जन्म के अनेक कर्मों के पुण्य लाभ से ही आज आप यहाँ पहुँचे हैं और ये आपका हक बनता है कि इस योग को आप प्राप्त करें। जब आप इस योग को प्राप्त करेंगे तो पहले तो आपको पहली मर्तबा ये एहसास होगा, ये आप जानेंगे, आपको प्रचीति होगी, अनुभव होगा, आपके उंगलियों के ऊपर ये ठंडी ठंडी हवा सी चलती है। और ये बड़ी सुखद ऐसी ठंडी हवा। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम कहा है। ईसा मसीह ने इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा है। मोहम्मद साहब ने इसे रूह कहा है। नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। आदि अनेक अनेक विशेषणों से इसे अलंकृत किया गया, इसको सजाया गया। पर उनकी बात जो है सब तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि सब लोग भी तो किसी हद तक पहुंचाए जाए, इसे महसूस करें। हमें अगर कोई लखनऊ के बारे में बताए कि लखनऊ ऐसा है, लखनऊ ऐसा है, तो भाई हमें लखनऊ ले चले तब तो ना हम समझे लखनऊ क्या। इसी प्रकार इतनी भी बात आप इस महान शक्ति की करें, वो सारी बात रहे। और बात करते करते फिर आदमी उब जाता है, सोचता है ये क्या बातें हो रही हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं और कुछ मिलता जुलता नहीं है, पूरी समय एक मनोरंजन सा होते रहता है, काम खत्म। और इसके लिए जो हमारे अंदर विशेष शक्ति परमात्मा ने स्थापित की है उसे कुंडलिनी नाम से कहते हैं। जितना इस पर कार्य हमारे इस महान भारतवर्ष में हुआ है और कहीं नहीं। हाँ, बाहर बहुत से दृष्टा हो गए जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, ये भी बात सच है, लेकिन जितना हमारे देश में इस पर कार्य किया गया उतना कहीं भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग शुरू से ही आध्यात्मिक हैं और हमेशा जानना चाहा उन्होंने कि हम हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है, शख्सियत क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। यह हमेशा जानने की हिंदुस्तानियों ने चेष्टा की है। अनादिकाल से भारतीय लोग इसकी खोज में पड़े रहे और जंगलों में, गिरी कंदरों में जा कर के खोजते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और ये जो खोज थी वही आज फलीभूत हो रही है कि हजारों की तादाद में हजारों लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं और आप भी इसे प्राप्त करें। सबसे तो पहले जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो बिल्कुल सहज तरीके से होता है और बीच का जो मध्य पथ है सुषुम्ना, उससे वो गुजरते हुए ब्रह्मरंध्र को छेद। आपको इस मामले में बताया गया है कि अपने अंदर 3 नाड़ियां विशेष है और उसमें से जो मध्य नाड़ी है उसी नाड़ी के
मार्ग से कुंडलिनी का जागरण होता। विशेषतः सब चीज दुनिया की जो है वो जमीन की तरफ दौड़ती है। सिर्फ आग ऐसी चीज है जो ऊपर की तरफ उठती है, पर ये एकदम शांत आग, एकदम शांत। इस आग में शांति भरी हुई है, क्योंकि ये बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो अपने आप चक्र खुलते हैं और आपको इसमें कुछ करने का नहीं। सहज जब आप बीज को लगाते हैं तो क्या आप इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा ऐसा देते, उसको कोई नमस्कार करते? वो तो उनका धर्म है कि कोई भी चीज जो उनके उदर में आए उसको पनपा दे, और ये धर्म बीच में भी है कि वो पनप जाता है, वो भी अंकुरित हो जाता है अपने आप। इसी प्रकार आपके अंदर भी, सबके अंदर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के, किसी भी रेस के लोगों में ये नहीं कह सकते कि कुंडलिनी नहीं। अब 65 देशों में हम कार्य कर रहे हैं, और बड़ा आश्चर्य है कि रशिया में जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, ऐसे लोग वहाँ एक एक गांव में। पता नहीं इन लोगों ने, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, इनको तो किसी भगवान का क्या, किसी ऐसे आदमी का भी नाम लेना मना था जो भगवान की बात करता था। लेकिन मेरे ख्याल से एकदम साफ उनकी व्यक्तित्व की पार्टी थी, जिस पर सहयोग बहुत जल्दी चढ़ गया, और इतने जल्दी चढ़ गया और इतने हजारों की तादाद हो जाए। और आप लोगों की तरफ देख के मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि मैं देखती थी पहले यहाँ पर लोग, उनको मजा किस चीज में आता है, और बड़े हैरानी की बात है कि वो सब जिसमें इनको मजा आता छोड़ छाड़ के अब सहज में सब उतर आए, और वो जो मजा आने की चीजें थी वो सब स्वयं को नष्ट करने वाली थी। आज अमेरिका में भी यही हाल कि वो लोग कहते हैं कि हम तो चाहते हैं क्षण क्षण हम आनंद में हैं, और क्षण क्षण में आप अपने को मिटाने की योजना कर रहे हैं, तो कौन सा आनंद आएगा? आप तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, तो आपको आनंद कैसे आ सकता? लेकिन उनकी खोपड़ी में बात जाती नहीं। आपसे बताऊं, हम लोग हालांकि बहुत सीधे साधे हैं, गरीब भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अंदर सुबुद्धि उन लोगों से बहुत ज्यादा। वो तो मूढ़ लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आता। जब तक मुझसे कहते थे कि आप हमसे पैसा नहीं लेंगे, हम आप पर विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे बेवकूफ लोगों से कौन बात करे? पर अब थोड़ा थोड़ा वहाँ मामला बैठ रहा है। इन लोगों से कुछ सीखने का है नहीं। हमारा जो अपना स्वयं का हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो इतनी ऊंची है कि सहज में आने के बाद आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि ऐसी संस्कृति है ये कि जिसमें सिवाय मनुष्य परमात्मा की ओर उठे और इस योग में बढ़े और कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि कोई आप चीज छोड़िए और जंगल में जाकर बैठिए, कि संन्यास लीजिए या भूखे मरिए। इस तरह की बेकार चीज सहयोग में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाह्य में सब भूखे मरने की, बहुत से लोग भूखे मरते रहते हैं यहाँ पर। और एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि हिंदुस्तान के लोग इतने भूखे क्यों रहते हैं? तो उनका वो लोग इतना भूखे रहने की उनको आदत हो गई है और वो इतने बार भूखे रहते हैं तो उनको भूखा ही रहते हैं। तो ये जो है उपवास, तपास आदि आदि तपस्या करने का जो गुण है वो हो गया, वो समय बीत गया, उसकी अब जरूरत नहीं। अब जैसे कि आप एक सीढ़ी से चढ़ के दालान में पहुंचे हैं, तो आइए, तशरीफ लाइए, अंदर बैठिए, बजाय इसके कि आप सीढ़ी पे अटक के बैठे हुए, आप ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार एक तरह से ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समय आ गया, ये विशेष समय, इसको तो मैं कहती वसंत ऋतु आ गई, ब्लॉसम टाइम आ गया। और इस समय में हजारों लोग पार होने वाले,
हजारों क्या करोड़ों के ये लोग पार होने वाले हैं, और जिनको ये मिलना है उनको मिलना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।